बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा आज माह रजबुल मुरज्जब के करीब करीम एहतताम पर महीना होने वाला है। तो जैसे क्या इसकी 27वीं तारीख बहुत ज़्यादा फजीलत वाली है, जिसे कि हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 27वीं रजब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आसमानों पर बुलाया, यानी अपने मकाम महमूद पर बुलाया, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने आप खुद रवा है। अपनी मुलाकात के लिए रब तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। तो ये तारीख बहुत ही मशहूर है। इस तारीख से एक रोज़ा भी मंसूब है, वो है हज़ारी रोज़ा, यानी 27वीं रजब को जो रोज़ा रखेगा तो उसे 1000 रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। तो आज इंशाल्लाह हम ये भी जानेंगे कि रोज़े की नियत किस तरह करते हैं और रोज़ा किन लोगों को रखना है। यानी जो बहनें मेरी माहवारी में हैं, जो कहती हैं पीरियड के अय्याम में उसमें रोज़ा रख लेती हैं तो उन्हें सवाब मिलता है, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। और 27वीं रजब में इबादत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के लिए गए। तो अपनी उम्मत के लिए, यानी हम तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब-ए मेराज में अल्लाह ने एक तोहफा दिया, और वो तोहफा था नमाज का। तो हमें उस रात में कौन कौन सी इबादत करनी है ये भी हम जानेंगे, और किन तारीखों में ये रोज़ा रखना है, अंग्रेजी क्या तारीख है, चांद की कौन सी तारीख है, आइएगा जानते हैं। तो प्यारी जो आप इस क्लिप को देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी बहनें और भी इससे फायदा उठाएं, और कमेंट करना ना भूलें। इसमें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद करीम भी लिखिएगा, ताकि जो भी देखे तो दुरूद जरूर पढ़े पढ़ने में। प्यारे जो आइएगा, मैं एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगी। और याद रखें, माह रजबुल मुरज्जब में दुआएं बहुत कबूल होती हैं, और खासकर 27वीं रजब में हमें कौन सी दुआ करनी है ये भी आप जानेंगे। अब आइएगा, पहले आप और मैं जानते हैं कि वो कौन सी तारीख है अंग्रेजी और कौन सी है चांद की तारीख जिसमें हमें रोजा रखना है। प्यारे जो आइएगा, 2026 में माह रजबुल मुरज्जब जनवरी में आया, और जनवरी की 16 तारीख को यानी जुमा के दिन हमें सहरी करनी है, जुमा के दिन रोजा रखना है। और जैसे कि तिरमिजी शरीफ में भी और मुस्नद अहमद के अंदर ये लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कोई बंदा रोजा रखता है, निफिल रोजा, तो निफिल रोजे के बदले में अल्लाह ताला उसे दोजख से दूर फरमा देता, दोजख उससे बहुत दूर हो जाती है। इसी तरह प्यारी जो जब कोई मोमिन, मेरी बहन मेरे भाई निफिल रोजे रखते हैं तो इसका बेशुमार सवाब है। तो आइएगा, ये निफिल रोजा है, हम इसकी नियत किस तरह करें ये भी जान लें, और हमें कौन सी तारीख में रखना है। देखिए 2026 महीना जनवरी का है, और रजब की 27 तारीख को हमें ये रोजा रखना है। जैसे क्या दिन अगर जानते हैं तो 16 जनवरी दिन जुमा मुबारक, 17 जनवरी दिन हफ्ते का, इन दोनों दिनों में आप रोजा रखें। एक भी रख लें तो भी बहुत है, लेकिन अगर दोनों रोजे रख लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि दोनों रोजों की बड़ी तारीफ है। इन दोनों तारीखों में 27 में और 26 में अगर हम रोजा रख लें तो बहुत आला सवाब है। और देखिए, मुबारक हो हम सबको कि ये दिन कौन सा है, यानी जुमा मुबारक। जुमा मुबारक में हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह का खास फजल होता है उन बंदों पर जो जुमा की तैयारी करते हैं, जुमा में अपने कामों को समेट लेते हैं और दुआओं में लग जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह जुमा में जुमा की तारीफ लिखता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम अपने कामों को समेट दो और जुमा की तैयारी में लग जाओ। तो इसी तरह हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर माह रजबुल मुरज्जब में जुमा मुबारक 27 तारीख में फिर हमें रोजा रखने का वो दिन दिखाया, क्योंकि बाज को ये दिन, ये महीना, ये 2026 आया भी नहीं है, और हमें फिर वही अल्लाह ने दोबारा से साल लौटाल दिए ताकि हम इबादत करें और अपनी रब को राजी कर लें। तो प्यारी है जो कई रोज हैं जुमा मुबारक के, तो कोई भी जानकारी लेनी है तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप जरूर हमें कमेंट कीजिए और मालूमात जानकारी ले सकते हैं। प्यारी है जो, तो इसकी नियत किस तरह करनी है, देखिए मैं फिर आपको बताऊं कि जनवरी की 16 तारीख को और 17 तारीख को आप सहरी करें और रोजा रखें। रजब की 26 और 27 तारीख को रोजा रखें और सहरी करें। अब इसकी नियत किस तरह करनी है, देखिए नियत इस तरह करनी है, वबे सोमे गदिन नबैतो
من रजब। आप अगर सहरी ना खाएं तो कोई जरूरी नहीं कि आप सहरी खाएंगे, क्योंकि छोटे दिन हो रहे हैं, तो आप सिर्फ जैसे ईशा की नमाज पढ़ें या आप दिन में ही अपना मन बना लें और ये नियत कर लें कि मैं रोजा रखूंगी। जबान से कहना बेहतर है, लेकिन आपने अगर नियत कर ली तो यही काफी है। अब आइएगा हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए उस रात में। देखिए, जैसे ही आपने ईशा की नमाज पढ़ी तो मेरी आपसे अपील है कि आप ईशा की नमाज पढ़ के फौरन सो जाएं, और सोने के बाद आप बेदार हों। आपकी जब भी आंख खुले, 10 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, किसी भी हिस्से में आपकी आंख खुले, आप वुजू करें, पानी गर्म कर लें। वुजू करने के बाद आप तहज्जुद की नमाज अदा करें। 2 रकात से लेकर के आप 8 रकात तक पढ़ सकते हैं, 4 रकात तक पढ़ सकते हैं। 4 रकात पढ़ने के बाद या 8 रकात पढ़ने के बाद आपको जायनमाज में बैठना है। फिर आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है 100 बार, यानी कि 100 मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक। इसके बाद एक तस्बीह आपको बहुत जरूरी बड़ी कसरत से पढ़नी है, वो ये सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये तस्बीह अल्लाह की हम्दो सना भी करती है और इस तस्बीह पढ़ने वाले की तौबा भी हो जाती है, यानी इसमें तौबा का लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह। तो आप ये करें। उसके बाद आप सूरह यासीन की तिलावत करें। फिर उसके बाद आप सूरह असरा भी जरूर पढ़ें। सूरह असरा और सूरह त्वाहा और सूरह मुजम्मिल, ये जो आपकी खास खास दुआएं सूरतें हैं, खास खास सूरतें, इन्हें जरूर पढ़ें। और खुसूस सूरह असरा भी जरूर पढ़ें। उसके बाद दुआ करें, अल्लाह से इस्तगफार करें और दुआ इस तरह करें कि अल्लाह, मैंने जो भी इबादत की, जो भी नमाज पढ़ी, और ये रात जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, क्योंकि 27वीं रजब को प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए गए। तो अल्लाह, तूने हमें ये नमाज, अल्लाह तूने हमें ये नमाज तोहफे में अता की, तो इस नमाज को हम अदा करते हैं। जैसी भी गलतियां, जो भी हमने कोताहियां हैं, जो भी गलतियां कयाम किरात में करते हैं, उसे मुआफ करके अपनी बारगाह में कबूल फरमा अपने नबी के वसीले से। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर के आप अपनी इबादत को, अपनी दुआओं को कबूल करवाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ मोमिनों का हथियार है और दुआ इबादत का मक्स है, यानी कि अगर जिस इबादत में दुआ न की जाए वो इबादत बेजान है, जैसे कि रूह के बगैर जिस्म बेजान है। तो प्यारी जो अल्लाह से दुआए खैर करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, रिज़्क़ के लिए दुआ करें, रिश्तों के लिए दुआ करें, सेहत के लिए दुआ करें, तमाम वो दुआ करें जो आपको चाहिए। देखें, अल्लाह से अलावा कोई आपको अता करने वाला नहीं है। ये दुनिया तो लेने वाली है, सिर्फ रब की जात है जो देती है। और जब कोई बंदा उससे खालिस नियत करके मांग ले और तकबा करे, परहेजगारी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए काफी है, वो हामिर और नासिर है। प्यारी जो आप इस रात में अपनी जो वजीफे करती हैं मेरी बहनें, जो बहुत ज्यादा वजीफे, नमाज और तस्बीहात पढ़ी हैं, वो तमाम तस्बीह पढ़ें और फिर उन तस्बीह का वसीला दे के दुआ करें। इंशाअल्लाह वो दुआ जरूर कबूल होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनें मुझे भी याद रखें। फिर मैं आपको याद दिला दूं, 2026 में जनवरी के महीना रजब का है। 2026 जनवरी में 16 जनवरी और 17 जनवरी को आपको रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख है। 16 जनवरी और 17 जनवरी, ये रजबुल मुरज्जब की जो है तारीख, अंग्रेजी तारीख है 16 जनवरी और 17 जनवरी, और चांद की तारीख है 27वीं रजब और 26वीं रजब। इन दोनों तारीखों में आपको रोजा रखना है। एक भी रख सकते हैं और दोनों रखेंगे तो और आला सवाब होगा। इस तरह इन तारीखों में आप रखें। दिन जुमा का है, दिन जुमा और हफ्ते का है। इन 2 दिनों में आप अल्लाह की खूब इबादत कीजिए, खूब दुआएं कीजिए, खूब अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और मुझे भी इन प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखें। और दुआ मेरे लिए यही करें कि अल्लाह जो मेरी नियत है, अल्लाह उसे काम को पूरा तकमील तक पहुंचाए। प्यारी है जो, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आमीन और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा और दुआ जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।